देखो भाई, लास्ट क्लास में अभी तक हमने क्या क्या किया, एक बारी फटाफट से क्विक रिवीजन कर रहे हैं। एक तो हमने पहले एंट्रीज करी थी, ठीक है। एंट्रीज में क्या करा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और क्या किया था, क्या हो गया, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन का पैसा किस में डाला था, शेयर कैपिटल में। बैंक की एंट्री पहले और फिर शेयर कैपिटल में डाला था। फिर हमने शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल पहले शेयर कैपिटल में डाला था, और फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट डाला था। मतलब हमने पहले शेयर कैपिटल में डाला था, एक हमने ये किया था। फिर अभी आपको बस इतना ही याद रखना है कि कॉल इन अरियर होता है तो उसे डेबिट कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोग हमारा पैसा खा गए बैंक के टाइम पे। जब बैंक वाली एंट्री करते हैं तो कॉल इन अरियर को डेबिट कर देते हैं, और कॉल इन एडवांस को पहले क्रेडिट करते हैं और अगली बार डेबिट कर देते हैं। ठीक है, इतना भी बेसिक अभी पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि एंट्री एग्जैक्ट क्या है। उसके अलावा हमने किया था कि प्रीमियम होता है वो शेयर कैपिटल का चेपू होता है, हमने ये भी पढ़ लिया था। प्रीमियम जो होता है वो शेयर कैपिटल का चेपू होता है, ये भी हमने कर लिया था। तो अभी अब आज हम एंट्रीज ही करेंगे और धीरे धीरे करके हमारा जो मेन चीज है वो स्टार्ट होती जा रही है। लास्ट हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, एक बार बताना। फिर मैंने एक बात और बताई थी कि अगर कैश बुक वाला क्वेश्चन हो तो कौन सी एंट्रीज नहीं करते, कैश बुक वाला क्वेश्चन हो तो एंट्रीज, बैंक वाली एंट्रीज को गायब कर देते हैं। ठीक है, सुनो, अब हेडिंग डालो कि सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है। लिखो सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, लिखो फुल सब्सक्रिप्शन। एक होता है फुल सब्सक्रिप्शन, एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, और एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, फुल सब्सक्रिप्शन क्या होता है, 1000 शेयर इशू किए और 1000 ही एप्लीकेशन आई, जितने शेयर थे उतने ही लोग लेने में इंटरेस्टेड है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, 1000 शेयर इशू किए तो 1500 एप्लीकेशन आ गई, ज्यादा लोग हमारा शेयर लेने में इंटरेस्टेड है। और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, 1000 शेयर इशू किए तो 900 एप्लीकेशन आई, यानी एप्लीकेशन कम आई, उसे अंडर बोलते हैं। जनता का प्यार किसमें मिल रहा है बताओ, ओवर सब्सक्रिप्शन में या अंडर सब्सक्रिप्शन में? ओवर में, जब ज्यादा एप्लीकेशन आई। तो मैं यह समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप लिख सकते हो चाहो तो, जनता का प्यार यहां मिल रहा है और जनता की मार यहां पे। क्यों, लोग हमारे शेयर लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। सबका एक तरीका अलग होता है। अच्छा, मैं भी गलती से दे दिया हो, ठीक है चलो। तो फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ज्यादा तुम दोनों ना आंखें मत दिखा लो। चलो चलो, गलती दे दिया होगा, ठीक है। फुल, ओवर, अंडर। अब बताओ ओवर सब्सक्रिप्शन किसके साथ रहता है, लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ? इंस्टाग्राम पे लड़कियों के साथ।
उनको ज्यादा ही फ्रेंड रिक्वेस्ट आती रहती है जितने वो फ्रेंड बनाना चाहेंगी। अंडर सब्सक्रिप्शन बेचारा किसके साथ रहता है? लड़कों के साथ। वो 1000 रिक्वेस्ट भेजते हैं तब उनकी 1-2 एक्सेप्ट होती है, ठीक है। और फुल सब्सक्रिप्शन होता है मेरे साथ। जितने प्रपोजल किए मैंने आज तक जवानी में, अब तो मैं बुजुर्ग हो गया, सारे एक्सेप्ट, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गया। अब एक एक करके हम, फुल सब्सक्रिप्शन तो आपको करा दिया, 10,000 शेयर इशू किए वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसमें कुछ करने वाला है नहीं, वो तो हमने किया हुआ है, ठीक है। आ जाओ, हेडिंग डालो अंडर सब्सक्रिप्शन। तो हेडिंग डालो अंडर सब्सक्रिप्शन, इसकी मां बहन करेंगे अब, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है चैप्टर में जो तुम्हें समझ ना आए। अगर तुम सारी बातें अभी तक सारे बच्चे जो भी बैठे हैं वो सारे बच्चों को एंट्रीज आती हैं, तो अब तक तो तुम सही चल रहे हो। तुम अपना सत्यानाश खुद करोगे वैसे, ठीक है, छुट्टियां मार मार के। देखो क्लास में आ रहे हो तो सब समझ आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ध्यान से सुनना। कि मैंने आपको बता ही दिया कि मान लो 1 लाख शेयर एप्लीकेशन कम आई, तो एक रूल लिख लो कि रूल ये है कि मिनिमम 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। यानी अगर आप 1000 शेयर इशू कर रहे हो तो कम से कम 900 एप्लीकेशन आई, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी तो तुम कुछ माने जाओगे। समझ लो, कोई लड़का 1000 रिक्वेस्ट भेजता है और उसकी 50 एक्सेप्ट होती है, तो समझ जाओ ना कि वो नहीं है, उसमें वो बात नहीं है, वो पीयूष सर जैसी पर्सनैलिटी उसकी। तो सुनो, मतलब उसमें वो अच्छी बात नहीं है। मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं हिमांशु, समझ रहे, तेरा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। तो सुनो, अगर 1000 रिक्वेस्ट भेजता है हिमांशु, तो उसकी 50, 40, 30, कई बार तो कोई भी नहीं, ठीक है, तब एक्सेप्ट होती है। तो मिनिमम 90% है किसी की, तो उस केस में माना जाएगा, क्या माना जाएगा, कि कंपनी अच्छी है और ये अपने शेयर इशू कर सकती है। मिनिमम कितना चाहिए? 90%। इस पे एमसीक्यू भी आता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना चाहिए? 90%। इस पे एमसीक्यू आता है और ये क्वेश्चन में भी काम आएगा। आप लोगों के पास बुक है? काफियों के पास तो किताब आ गई होगी। और जो बकवास कर रहे हैं ना, किताब मिल नहीं रही, ज्यादातर तुम्हारा सबका यही सीन है। किताब कितने की आई है नई? कौन लेके आया है? कौन कौन लेके आया है नई? अभी कौन लेके आया है लेटेस्ट? कितने की लाया है ये? 290। नहीं आई ना तुम्हारी, तो 350 रुपए एक दुकान वाले को भेज देना, वो तुम्हारे घर पे डिलीवरी करा देगा। जो तुम ड्रामे कर रहे हो ना यहाँ कि तुम्हारे पास आई नहीं, तो मैं बोल तो रहा हूँ तेरे को, 1.5 नंबर दे रहा हूँ, उसमें 350 रुपए पेटीएम कर, तेरे घर पे आज ही आ जाएगी शाम को। है कोई बात नहीं, कैश ले लेगा वो, नंबर ले ले, 350 रुपए भेज दियो, दे दियो उसको जब वो आएगा। है लिख 9560 599 642। अभी मत करियो, क्लास के बाद करियो। 9560 599 642, ठीक है। कमल बुक डिपो, मेरे घर के पास। चलो ठीक है, मैं ये सब काम नहीं करता। सुनो 60 रुपए जो होंगे ना, वो राइडर बुक करेगा तुम्हारे घर के रैपिडो के लिए, और वो जाके खुद ले आओ तो 290 की ही देगा, ठीक है। बेटा तू मंगवा लियो ना, 290 रुपए दियो, राइडर को दियो बाकी पैसे। सुनो, मैं ऐसे चिंदी काम नहीं करता कि कमीशन लूं। सुनो, अंडर सब्सक्रिप्शन ना भगवान करे मुझे कभी ऐसे, मतलब ऐसी टेंशन मत लो कभी भी मैं इस तरह के काम करूंगा। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? रूल मिनिमम 90% सब्सक्राइब होनी चाहिए। कितने हो चाहिए? अब आप लोगों में हर डेस्क पे एक बुक है क्या? एक तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है, दोनों के पास एक भी, तुम्हारे पास दोनों के पास एक है, तुम दोनों के पास एक भी नहीं, तेरे तो पता ही था मुझे। चलो छोड़ो, एक काम करो फिर, मैं क्वेश्चन लिखवा भी रहा हूँ, जिनके पास बुक है वो बुक में देखेंगे, बाकी क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 24 के पास तो होम देखना, होम करके क्वेश्चन है, होम प्रोडक्ट, होमो नहीं होम। होम करके क्वेश्चन है क्या? क्या क्वेश्चन नंबर 29? चलो 29 देखो, होमो प्रोडक्ट में क्वेश्चन लिखूंगा अभी सामने। सुनो, एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है ऑथराइज्ड कैपिटल, क्या कह रहा है इधर देखो, ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 लाख रुपए की। कितने की?
जिसमें 1,00,000 शेयर 10-10 रुपए के हैं, सही है, 1,00,000 शेयर 10-10 रुपए के, टोटल 10 लाख रुपए की कैपिटल है। कितने की? 10 लाख की। ऑथराइज कैपिटल गई अपनी ऐसी तैसी कराने, इससे कोई लेना देना नहीं होता। अगर मैं अपनी क्लास में 50 बच्चे बिठा सकता हूं या निशा मैम 50 बच्चे बिठा सकती हैं, लेकिन क्लास में बच्चे थोड़े कम हैं, तो इस केस में मैक्सिमम का कोई लेना देना नहीं है, फीस तो उतरों की आएंगी जो कम बच्चे हैं। तो ऑथराइज कैपिटल होती है मैक्सिमम कैपिटल। इसका क्वेश्चन में नो रेलेवेंस, ये मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूं, नो रेलेवेंस। इसका क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं होता, नो रेलेवेंस, ठीक है। क्या पीछे क्या डिस्टर्बेंस हो रही है? फोन काट दो। चलो इधर देखो, इधर देख लो प्लीज, यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर लो। गर्लफ्रेंड मत क्या करो, मुझे याद आ जाती है। सुनो, 10 लाख 1,00,000 शेयर है 10 रुपए के, मुझे भी बुरा लगता है। सुनो, इशू किए 70, बेटा ध्यान दे लो, अभी तक चैप्टर समझ आ रहा है, आगे भी आता रहे भगवान करे। इशू करे 70,000 शेयर 2 रुपए प्रीमियम पे। कितने के प्रीमियम पे? 2 रुपए के प्रीमियम पे। 3 रुपए एप्लीकेशन पे देने थे, सही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सब। 5 देने थे अलॉटमेंट पे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, या लिख भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 अलॉटमेंट पे, हाँ। और बाकी का पैसा, बाकी कितना बचा बताना। अगर टोटल 12 रुपए का शेयर है, शेयर कितने का है? अबे तुम देख के बताओ, 10 रुपए नॉर्मल थे, 2 रुपए प्रीमियम, शेयर है 12 का, कितने पैसे आ चुके हैं? अबे 8 आ चुके हैं, 8 आए हैं ना, तो 4 रुपए और आएंगे ना, ये 3 + 2 हो गया। 2 रुपए का प्रीमियम किस में मानते हैं? अलॉटमेंट में मानते हैं ना। कुछ नहीं किया मैंने, अभी तो क्वेश्चन ही लिखा है। अच्छा, हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई? 62,500। कितनी एप्लीकेशन आई? क्वेश्चन में दे रखा है, हमारे पास एप्लीकेशन आई 62,500। ऐसे बोला हुआ कि सब्सक्रिप्शन आई 62,500। तो आओ एक काम करते हैं, शुरू करते हैं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्कुल वही नॉर्मल एंट्रीज है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 62,500 मल्टीप्लाई बाय कितने की थी एप्लीकेशन? 3 की। ठीक है, अगली एंट्री क्या होती है? लेकिन हम वो एंट्री नहीं कर सकते। पूछो क्यों? हमारे पास, हमने कितने शेयर इशू किए थे? 70,000। हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई? हमारे पास एप्लीकेशन आई 62। अगर हमें मिनिमम 90% चाहिए, तो इसका 90% कितना होता है? 63,000। क्या इतना हुआ? तो यानी ये कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। यही तो बताया था तुमको कि भाई साहब, अगर 70,000 शेयर इशू किए और एप्लीकेशन 90% आई, 63,000 आई, तो इसका मतलब यह कि एप्लीकेशन 62,500 है, तो यानी हम शेयर इशू ही नहीं कर सकते। जो पैसा आया है इसे वापस करो, यानी कि जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया था, ये पैसा तुम्हारा नहीं है, इसे वापस करो, और क्वेश्चन हो गया खत्म। ये हो गया रिफंड अंडमंड। चलो हो गया यहां तक। हाँ, क्या करे बेटा? बेटा जब पैसे आए थे तूने बैंक को डेबिट किया, अब तू बैंक को क्रेडिट करेगा। बोलो। जैसे इसके आगे, इससे एक दो क्वेश्चन पहले देखो, क्वालिटी करके है क्वेश्चन, क्या है? 27। देखो सब बच्चे इधर देखो, ये सिमिलर क्वेश्चन ही है। 27 में क्या हुआ? ऑथराइज कैपिटल मैंने कहा इररेलेवेंट होती है, कुहू को मैं कुछ भी कहूं वो इररेलेवेंट है उसके लिए, तो ऐसे ही ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? इररेलेवेंट। ठीक है, तो सुनो,
इसमें हमने 50,000 शेयर इशू किए, 50,000 शेयर इशू किए, और एप्लीकेशन कितनी आई सुनो, एप्लीकेशन नहीं बता रहा, कह रहा सारा पैसा, कह रहा जितना भी पैसा है, 20 रुपए का एक शेयर है, सारा का सारा पैसा, ऑल पैसा एप्लीकेशन पे आएगा। कितने पे, किस पे आएगा, सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ जाएगा, सारा का सारा। अच्छा, और हमारे हमें ये नहीं बता रहा एप्लीकेशन कितनी आई, बस ये बता रहा है कि 4,40,000 रुपए आए। कितने पैसे आए, अभी तुम खुद दिमाग लगा लो। अगर 4,40,000 रुपए आए और एक शेयर का 20 रुपए आना था, तो कितने के पैसे आ गए, कैलकुलेट कर लो इसको, 22,000 शेयर। अबे मैथ तो सबको बेसिक तो आती होगी। मैं कहूं मेरे पास 4,40,000 रुपए आए और एक शेयर पे कितने आने थे, 20 रुपए, तो ये कितने शेयर का पैसा है, नहीं आई समझ। मैं तुम्हें कहूं मैं एक प्लेट छोले भटूरे 100 रुपए के बेचूंगा और छोले भटूरे बेच के मेरे पास 2,000 रुपए आए, तो मैंने कितनी प्लेट बेची, 100 से डिवाइड कर दो ना कि सर आपने 20 प्लेट बेची। अगर मेरे पास 4,40,000 रुपए आए और 20 रुपए एक शेयर पे आए, तो इस पे एमसीक्यू आ सकता है। तो यानी मेरे पास 22,000 शेयर आए, 22,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, मैंने शेयर कितने इशू किए थे, तो ये क्या हो गया, ये तो अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। किसका है, अंडर सब्सक्रिप्शन। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री करते हैं, आ जाओ, बैंक अकाउंट डेबिट, बुक ले लेना बेटा। देखो दिक्कत हो रही है तुम्हें, अगली क्लास से और ज्यादा दिक्कत होगी तुम्हें, बुक ले लेना। एक बार फोन करूं क्या, सच में बुक की शॉर्टेज है। देवियों सजनों, कॉल लगाया जाएगा कमल गुप्ता जी को। ये पैसा वापस कर देंगे। हाँ जी भैया, राम राम जी, बढ़िया भैया। भैया मैं कह रहा हूँ भैया, ये 12th की कंपनी लॉ की बुक आ गई है क्या, कंपनी लॉ कह रहा हूँ, कंपनी अकाउंट्स। भैया जैसे बच्चों को मिल नहीं रही है तो 7-8 बच्चों को दे, पड़ी हुई है 7-8, 10 पड़ी हुई है, ठीक है भैया, ठीक है भैया, मैं बोल देता हूँ, ठीक, 10 पड़ी हुई है, 10, ठीक है, जिसको भी चाहिए जाओ ले लो। और कमीशन वालों को और बता दो, जो सस्ती मिल रही होगी, बल्कि 290 से भी, जो तूने मेरे पे आरोप लगाया है ना। संदीप सर का ईमेल एड्रेस लेके आओ, ईमेल एड्रेस लेके आओ, मेल करूंगा तेरी कंप्लेंट, फॉर्मल कंप्लेंट करूंगा तेरे खिलाफ। भैया कितने की है, एक गरीब बच्चा पूछ रहा है। हाँ मैं इकट्ठी ले जाऊंगा, कितने की पड़ेगी, बच्चे मेरे सामने ही है असल में ना। तेरे को भी नहीं मिली, तेरे को भी नहीं मिली, मिल गई ना, तो कितने की लाई है। हाँ जी, हाँ जी, 280, ठीक है भैया, मैं बोल देता हूँ। देख लिया, 10 रुपए तो हम सबके बचाए हैं, ऐसा टीचर मिलेगा तुमको, अमीर हो गए तुम सब हैं। चलो अच्छा, जब भी इकट्ठे पैसे आते हैं ना, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते हैं, उसको ऐड कर लो। इकट्ठे पैसे आते हैं तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखते हैं। हैं, हाँ पहली में ही एप्लीकेशन, जब भी सारा पैसा इकट्ठा आ गया ना,
उसमें नहीं था, उसमें इकट्ठा पैसा थोड़ा आया था, उसमें तो इंस्टॉलमेंट्स में था। हाँ, अमाउंट यही रहेगा। इससे ऊपर देखना, A1 प्रोडक्ट करके क्वेश्चन है, A1 प्रोडक्ट है, 28 करेंगे। ये इसलिए करा रहा हूं, ये एमसीक्यू में आएंगे, फिर उस समय ना रोना। 28, प्रीमियम लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स। एक शेयर है, नहीं 50,000 नहीं है, सॉरी, हाँ 50,000 शेयर है। एक शेयर कितने का है? 20 रुपए का। 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए, ठीक है। A1 प्रोडक्ट में बेटा 50,000 शेयर 20 रुपए का है। अच्छा सॉरी सॉरी, ये तो ऑथराइज्ड है, ये ऑथराइज कैपिटल थी, इस पे ऑथराइज लिख लो। ये ऑथराइज शेयर कैपिटल थी। ऑथराइज क्या है? इररेलेवेंट, इससे कोई एंट्री नहीं करी जाती। कह रहे इशू किए, कितने शेयर इशू किए? 25,000 शेयर इशू किए। ओ यस, सुनो, इशू किए 25,000 शेयर और 2 रुपए का एक, यानी 20 + 2, 22 रुपए में इशू कर दिए। ठीक है, कह रहा सारा पैसा एप्लीकेशन पे दे दो। और हमें पैसे कितने मिले? 4,62,000 मिले। हमें कितना पैसा रिसीव हुआ? तो बताओ कितने से डिवाइड करूंगी, मुझे पता चल जाए मेरे पास कितने पैसे, कितने शेयर्स का पैसा आया है। 22 से। अगर मेरे पास 4,62,000 रुपए आए और एक शेयर पे 22 रुपए थे, तो यहां पे लिख लो कितना आया। ओ यस, यस, आई लाइक इट। चलो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा? नहीं, नो, 21,000 आएगा। यू स्पॉइल्ड चाइल्ड, 21,000 आएगा। ध्यान से देख बेटा, तेरे पास 4,62,000 रुपए आए, 22 रुपए तूने छोले भटूरे बेच के 4,62,000 रुपए कमाए, एक प्लेट 22 की। मेरे क्वेश्चन में तो 4,62 है, ये पुरानी बुक के हिसाब, इस नई बुक में चेंज हो गया होगा। चलो 5,70 कर दो इसको, फिर कितना हुआ बता, कितना कित 5,17, 5,17,000 हुआ। बोलो, अब बोलो कितना आया? 23,500। हमने कितने शेयर इशू किए थे? हमने इशू किए थे 25,000, और हमारे पास 25,000 का 90% कितना चाहिए था हमको? 25,000 का 90% चाहिए मिनिमम, कितना चाहिए हमको? 22,500, और 23,500 आ गए, तो फिर तो हम कहेंगे मुंडे पंगड़ा पौंदे। ठीक है ना, इसमें तो एंट्री कर सकते हैं हम, मतलब ओ, इट वॉज गुड। चलो 22,500, 23,500 हो गया, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, एंट्री करते हैं। अब तो हम एंट्री कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं हम रिश्ते में, बैंक अकाउंट डेबिट, बात को आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर, इक्विटी अगर बोल रखा हो ना इक्विटी शेयर्स है, तो इक्विटी शेयर लिख देना चाहिए। तुम चलाओ अपनी जिंदगी जैसे मर्जी, कटेंगे फिर तो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हमारे पास कितने पैसे आए थे, हमें पता ही है कितने आए थे, 4,62,000 रुपए, नहीं नहीं, 5,17,000, 5,17,000। बेटा सारा पैसा इकट्ठा आ गया है, देख लिखा है सारा पैसा इकट्ठा आ गया। देख हम जैसे जो गरीब लोग होते हैं ईएमआई में पैसा देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, तुम लोग एक साथ दे देते हो, तो ये एक साथ वालों के लिए, तो एक साथ दो एंट्री करी, बात खत्म।
डाल दो शेयर कैपिटल में पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, बात को आगे बढ़ाओ, पॉपुलेशन बढ़ाओ, यहां देखते जाओ, लिखते जाओ। 5,17,000 बोलो। अंडर सब्सक्रिप्शन यहां खत्म हो गया। क्या समझ में आया? 90% चाहिए होता है, आ गया तो ठीक है, वरना फिर नहीं, ऐसे जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अगर 50,000 शेयर है और एप्लीकेशन 48 की आई तो काम कितने से करेंगे? 48 से। अगर मैं 50 बच्चे पढ़ाना चाहता हूँ और मेरे से सिर्फ 48 बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो मैं फीस कितने बच्चों की रिसीव करूंगा? 48 से। इस बात को लॉजिकली याद रखना। हेडिंग डालो, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। हाँ, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। देखो, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं मयंक पे। एक मयंक नाम का एक लड़का है और वो एक दुकान है, वहां पे रोज दूध लेने जाता है। ठीक है, सुनो, एक दुकान है, रोज दूध लेने जाता है। ठीक है, तो सुनो, रोज रोज दूध पीने जाता, ले यार क्या बोल रहा हूं, रोज दूध लेने जाता होता है। ठीक है, और दूध है 100 रुपए किलो दूध है और रोज 400 रुपए का दूध लेता है। रोज 400 रुपए का दूध लेता है। बात को समझना, क्या हुआ? रोज 400 रुपए, रोज 400 रुपए। ठीक है, इसका फेवरेट है दूध ना, घर आते ही बोतल में लेता है, करके पीता है। ठीक है, चलो सुनो, अब सुनो तो सही। रोज 400 रुपए का, अब रोज 400 रुपए लेके जाता है, 400 का दूध लेता है। एक दिन इसको 500 का नोट दे दिया इसकी मम्मी ने, 500 का। ठीक है, सुनो, जब इसने जाके 500 रुपए का, 500 रुपए इसको दिए और दूध कितने का ले रहा है? 400 का। ठीक है, अब मयंक के पास दो ऑप्शन है, या तो ये दूध ले ले और 100 रुपए वापस ले आए। 100 रुपए के ले आए, वापस ले आए। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है? ये कहेगा बेटा आप रोज तो दूध लेने आते ही हो, आप रोज तो दूध लेने आते ही हो, तो एक काम करो बेटा, 100 रुपए जमा है, कल जब आओगे तो मैं उसे डिडक्ट कर दूंगा। या दुकान वाला इसे ये भी कह सकता है कि 100 रुपए मैं रख लेता हूं, मैं तुझे कोई और सर्विस दे देता हूं। अरे मतलब, अरे क्या नहीं मतलब कि कोई टॉफी टूफी कोई सामान ले ले, कोई सामान ले ले, सर्विस का मतलब है कि उसको धोबी का भी काम है, कपड़े वगैरह प्रेस करा दूंगा। तुम हर चीज को गलत मत लिया करो। तो सुनो, तो ध्यान से सुनना, तीसरे ऑप्शन पे आपको नहीं जाना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन पे नहीं जाना आपको। दो ऑप्शन ध्यान रखो। क्या? मयंक के पास दो ऑप्शन है, या तो 100 रुपए वापस ले आए, या फिर बाद में जब कल दूध लेने जाएगा या पीने जाएगा तो 100 रुपए एडजस्ट हो जाएंगे। इतनी बात याद रखना। तीसरे पे हमें जाना नहीं है, ठीक है ना, हमें जाना चाहिए, फैमिली क्लास है। ठीक है, बच्चे घर पे भी वीडियो देखते हैं, पेरेंट ट्यूशन छुड़वा देंगे। हाँ देखना, वरना मैं आपको तीसरी वाली एंट्रीज भी कराता। तो सुनो मयंक, ओनली 2 ऑप्शंस, नो थर्ड सर्विस। देखो इधर, अब इस केस में क्या करना है? ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, ध्यान से सुनना। उसका बेटा धोबी का भी काम है दूध वाले का, तो वो कपड़े प्रेस कर देगा। सुनो इधर देखना, अब प्लीज यहां पे देखना। तो दो ऑप्शन समझ में आ गए? चलो, तू मंद मंद मुस्कुरा कर रही है, क्यों मुस्कुरा रही है तू मंद मंद है? Why are you smiling? Don't imagine. Don't imagine that. Don't imagine about Mayank. Okay. अच्छा, हाँ. Don't you imagine? No, no. अच्छा देखना. अच्छा, अब करना क्या है? अब करना क्या है, प्लीज इधर देखो। अब हुआ क्या, कंपनी के पास, कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए। कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए, मान लो, ऐसा मान लो, और 2 रुपए, एक काम करता हूं मैं, एक एग्जांपल ही कर लेते हैं पूरा। लिखो एग्जांपल 1, एक्स लिमिटेड
issued 10,000 shares, rupees 10 each, payable 3 on application, 4 on allotment, 3 on फर्स्ट कॉल। हो गए ना 10 रुपए? सही है। तो लिखो पब्लिक अप्लाइड फॉर 15,000 शेयर्स। पब्लिक अप्लाइड फॉर 10,000 लोग, जैसे ये समझ लो 400 के 500 दे आया था, या 10,000 के 15,000 एप्लीकेशन आ गई हैं। तो हंस रही है, क्यों हंस रही है बेटा? चलो इधर देखो, एक्स्ट्रा पैसे आ गए हैं। लिखो, अगर क्वेश्चन में लिखा है कंपनी रिजेक्टेड एक्सेस एप्लीकेशन, तो आपको क्या करना है बेटा? अगर तुमने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है, जो एक्स्ट्रा पैसे आए हैं वो क्या करो? वापिस करो। अगर एक्स्ट्रा, कोई मेरे को बच्चा कह रहा है कि सर मुझे एक्स्ट्रा भी घर पे आके पढ़ा दिया करो, और मैं कहूं बेटा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो अगर मैंने एक्स्ट्रा फीस ले रखी है तो मैं वापिस करूंगा ना, ठीक है? मैं घर पे आके सर्विस नहीं दूंगा। चलो देखो, एंट्री नंबर 1, यहां पढ़ाने की बात हो रही है, ठीक है? बैंक अकाउंट डेबिट, सबके सामने मत बोला कर, इधर देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब मुझे सब बच्चे बताओ कि मेरे पास कितनी एप्लीकेशन आई थी? 15,000। और याद रखना 10,000 से एंट्री नहीं करनी। हमारे पास कितने लोगों का प्रपोजल आया? 15,000। तो पहली एंट्री 15,000 से की जाएगी, इंटू 3, 45 हमारे पास 15,000। 10,000 लिख के काट दो, चाहे कि हम 10,000 लिख के काट दो, हमारे पास 15,000 लोग आए जो हमसे शेयर लेना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम कहेंगे भाई बात ऐसी है कि शेयर एप्लीकेशन डेबिट, हमारे पास 15,000 लोग आए जो कि 3-3 रुपए लेके आए। हम कहेंगे शेयर कैपिटल में तो हम उतना ही डालेंगे ना बेटा जितने हमारे पास शेयर थे। हमारे पास तो 10,000 शेयर है ना, तो बाकी पैसा कर दो रिफंड। 5,000 इंटू 3, यहां से हमारा चैप्टर मेन शुरू हो चुका है। अब ये सब चीजें पेपर में आती हैं बेटा, समझा नहीं? अगर तूने पहले की एंट्री ना करी होती तो ये समझ आती है? बता, सोच, अभी तू जस्ट आके बैठा है तो तेरे को क्या ये एंट्री समझ आती? चलो, वो तुझे भी पता नहीं आती, मस्ती कर रहा है। सुनो, बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास 15,000 एप्लीकेशन आई। हमने उन 15,000 में से शेयर कैपिटल में सिर्फ कितने डाले, और बाकी हमने रिफंड कर दिए 5,000। ये याद रखना। बैंक अकाउंट में बाकी पैसे वापस कर दो, जैसे 100 रुपए दूध वाले ने वापस कर दिए थे मैम के, ठीक है? थर्ड एंट्री, अब हम अलॉटमेंट की और फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें 10,000 से एंट्री करो। एक्स्ट्रा पैसे आए थे वापस कर दिए, नॉर्मल अपनी जिंदगी जिएंगे। अब बेटा अब क्यों 5,000 वापस? तेरे को दुकान वाले ने 100 रुपए वापस कर दिए, अब अगले दिन जाएगा तो कितने पैसे लेके जाएगा? 4। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अब हम अपना नॉर्मल एंट्री करेंगे 10,000 से, जो पैसे एक्स्ट्रा आए थे वो वापस कर दिए। ठीक है, क्या हो गया? चलो फर्स्ट कॉल की एंट्री करो। फर्स्ट कॉल भी नॉर्मल 10,000 से करो।
और ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अभी नहीं, वैसे ना मुझे जो अगला चीज है ना उसको कराने के लिए टाइम चाहिए, तो क्लास सच में